हर हर महादेव दोस्तों। तो मैं हूँ बैजनाथ धाम में और बाबा के दर्शन मुझे बहुत अच्छे हुए, पूजा पाठ हुई। तो अब यहाँ से मैं निकल रही हूँ वासुकी नाथ के दर्शन के लिए, क्योंकि ये मान्यता है कि अगर आप बाबा धाम आ रहे हैं और वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं तो वासुकी नाथ के दर्शन किए बिना आपकी ये यात्रा इनकम्प्लीट है, मतलब अधूरी है, वो पूरी नहीं मानी जाएगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक हमने टैक्सी बुक कर ली है और टैक्सी से, क्योंकि ये अराउंड 40-45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हमने एक टैक्सी बुक की है। वो रास्ते में भी जो चीजें पड़ेंगी दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे और फिर वापस हमें होटल छोड़ेंगे। इसके जाने के बहुत सारे साधन है, यहाँ से ट्रेन भी जाती है, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, ऑटो जाती है, बस जाती है, तो जिसको जो भी सुविधा हो आप वैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी देवघर से हम लगभग 16-17 किलोमीटर आगे ही बढ़े थे कि बहुत ही सुंदर सा व्यू हमारी आंखों के सामने आता है। कुछ पहाड़ियां हमें दिखाई देती हैं और अद्भुत सा नजारा दिखाई देता है। मैं आपको बता दूं, ये जो पर्वत है इसका नाम त्रिकूट पर्वत है और यूं ही नहीं है ये त्रिकूट पर्वत, इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यता भी है। तो चलिए मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। ऐसा मानते हैं कि इस पर्वत की जो 3 प्रमुख चोटियां हैं, इस वजह से इसका नाम त्रिकूट पर्वत कहा जाता है। और इसी पर्वत के नीचे त्रिकुटेश्वर महादेव का मंदिर भी है। और ऐसा भी मानते हैं कि त्रिकूट पर्वत पर ही भगवान विष्णु का त्रिकूट रूप प्रकट हुआ था। और एक मान्यता तो ये भी है कि त्रेता युग में रावण ने यहीं पर तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसमें ना दोस्तों पहले तो ऊपर तक जाने के लिए रोपवे भी था, लेकिन कुछ सुरक्षा कारणों से वो बंद कर दिया गया। अब जिसको जाना होता है वो पैदल या घोड़े से जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि ऊपर से ना शहर का व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है। और दोस्तों कुछ अद्भुत दृश्य तो मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे में, जो मेरी आंखों ने वहां पर देखा बट यकीन नहीं किया। आप सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी का नाम है गणेश पर्वत और आप देख सकते हैं कि इसकी आकृति बिल्कुल गणेश भगवान की जैसी है। आप उनकी सूंड देख लीजिए, मस्तक, कान, आंखें, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि बनाया गया है, बट ये नेचुरली बना हुआ है। इसीलिए इस पर्वत को गणेश पर्वत कहा जाता है। इससे थोड़ा सा आगे चलते ही हमें दुकानें ही दुकानें दिखी और सिर्फ पेड़े की दुकानें। ये एक जगह है घोर मारा करके और यहाँ का पेड़ा बहुत फेमस है और पेड़े ही पेड़े की दुकानें हैं। 1 hour later. तो फाइनली हम अपना सफर पूरा करके पहुंच गए बाबा वासुकी नाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर। तो ये सामने मंदिर का गेट है, हम एंटर कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये मतलब गुड लक कह लीजिए या बाबा की कृपा कह लीजिए कि हम 4:30 बजे, जो मंदिर का गेट बंद होता है 1.5 घंटे के लिए, उससे बस 10 मिनट पहले पहुंचे होंगे। हमारी पूजा हुई, हमने जल दिया एंड वी वर द लास्ट। उसके बाद गेट बंद हो गए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या मान्यता है यहाँ की। दोस्तों यहाँ माना जाता है कि अगर आप बाबा बैजनाथ धाम में जल चढ़ाते हैं, वहाँ जल चढ़ाना आरंभ है, तो आपकी पूजा का समापन वासुकी नाथ में जल चढ़ाकर ही होगा। ऐसा माना जाता है कि बैजनाथ धाम के दर्शन करने के बाद वासुकी नाथ आना अनिवार्य है। अब ये क्यों है? ऐसा कहते हैं कि शिव के 2 अलग अलग रूपों का दर्शन है ये। बैजनाथ धाम में शिव का वैद्य रूप है जो रोगों का हरण करते हैं, और वासुकी नाथ में शिव का वरदानी और कृपालु रूप माना जाता है। यानी दोनों रूपों का दर्शन करने से पूजा फलदायी मानी जाती है। स्पेशली जो लोग कांवड़ लेके आते हैं ना, वो पहले बाबा धाम में जल चढ़ाते हैं, उसके बाद वासुकी नाथ जाकर जल चढ़ाकर अपनी यात्रा को पूरा करते हैं, और यही यहाँ की मान्यता है। और दोस्तों इनका नाम वासुकी नाथ क्यों कहा गया है, इसके लिए ये माना जाता है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है उन पर वासुकी नाग का निवास माना जाता है, इसलिए भगवान का नाम वासुकी नाथ। वैसे तो यहाँ पे काफी भीड़ रहती है दोस्तों, बट इस समय जब हम आए थे शाम के समय, तो यहाँ पे लोग, क्योंकि लोगों को मोस्टली जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों को पता होता है या जो आ रहे होते हैं कि यहाँ 4:30 बजे कपाट बंद हो जाते हैं, तो इस टाइम पे हमारा जलाभिषेक बहुत अच्छे से हो गया था, क्योंकि कपाट बंद होने का समय था। और यहाँ पर भी भगवान शिव के मंदिर के सामने माता पार्वती का मंदिर है, जहाँ पे लोग गठबंधन कराते हैं शिखर से शिखर तक का। और दोस्तों ये हमने भी गठबंधन कराया बाबा बैजनाथ धाम में, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो पिछला व्लॉग, पिछला वीडियो जाकर के जरूर देखें। हमें ऐसा करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलिए तो बात करते हैं कि मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप बाबा बैजनाथ धाम आना चाहें तो आपके लिए बेस्ट टाइम क्या है। दोस्तों देखिए, वैसे बाबा धाम में बहुत भीड़ रहती है, आपने देखा होगा वीडियोज में, आपने
सुना भी होगा। और सावन में तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप यहाँ पे कदम भी रख सकते हैं, किलोमीटर्स तक की लाइन में होती हैं, तो वहाँ उस टाइम पे दर्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो हर समय पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ रहती ही रहती है। तो जो बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर नवंबर से लेके जनवरी तक, आप फरवरी मिड तक आप दर्शन करने आ सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। आपके छोटे बच्चे हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना रश इस मौसम में नहीं होता है हर जगह। और यहाँ पर मंदिर परिसर में ही मुझे एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बच्ची मिली, जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बिठाया, और वो बोल नहीं सकती थी बट इशारे से बोल बोल के उसने बोला आ करके बोल रही थी। वो बिठा के मुझे बड़े प्यार से चंदन लगाया, मैं मना नहीं कर पाई। और शायद उसके पास कुछ गुलाबी रंग का जो होता है वो नहीं था, वो दौड़ के गई, वो लेके आई और उसने फिर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरा टाइम वहां बैठी रही कि तुमको जो इच्छा है, जैसे लगाना है वैसे लगाओ। पूरा वो जी जान लगा के डिजाइन बना रही थी कि ये नहीं अच्छा लग रहा, ये लगा देती हूँ, ये नहीं अच्छा लग रहा, ये लगा देती हूँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, उसने इस चीज के पैसे नहीं मांगे। वो मना कर रही थी कि नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये तो आपकी अपनी उस पे है कि दे दो। उसने गौरी को भी बिठाया प्यार से, और गौरी नहीं बैठ रही थी तो उसको डांट भी रही थी कि नहीं बैठो, इशारे से। और उसके बाद हम मंदिर परिसर से बाहर निकले तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ना बाहर खाने के स्टॉल्स, जिसे कहते हैं ना प्योर वो झारखंडी बिहारी जो थाली होती है देसी वाली, वो मिल रही थी यहाँ पे। मुझसे खाने का मन तो नहीं था, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे थे, ना लंच का टाइम था, ना ब्रंच का टाइम, ना डिनर का। चाय की इच्छा हो रही थी मेरी तो, बट वो थाली देख के मैं रुक गई। मैंने कहा वीडियो बनाना तो बनता ही है, तो मैंने भैया से पूछी। भैया 70 रुपए में ये थाली दे रहे थे, और इस थाली में वो सारी चीजें देसी तरीके की जो हम घर पे खाते हैं, आलू की भुजिया, दाल चावल, आलू गोभी की सब्जी, और ये परवल की भुजिया, अचार, पापड़, सलाद, सब कुछ देसी तरीके से जो एक थाली लगाई जाती है ना मेहमानों के लिए, वो वाली थाली थी वो। उसके बाद मैं आगे बढ़ी तो ये मेरी फेवरेट, ये डलिया मुझे इतनी पसंद है ना, मन करता है कि हर जगह से खरीदो, और पूरा कलेक्शन बनाने का मेरा मन होता है। बट ये मेरे साइज में अवेलेबल नहीं थी, और इतनी बड़ी बड़ी ले जाने के लिए मेरे पास कोई बैग में जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने नहीं ली। और अपने मन को दबाकर मैं रह गई कि यहाँ से भी मैं ये लेके नहीं जा पा रही हूँ। गौरी ने तो टांग के ये खड़े खेलना शुरू कर दिया था, खड़े होके, कि मम्मा ये तो चाहिए ही। उसके बाद मैंने सोचा यहाँ से कुछ तो मैं लेके जाऊंगी निशानी। तो ये छोटा सा दिया है, मैंने सोचा ये लेते हैं, ये अच्छी चीज है, मुझे तुलसी माता के लिए चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ से दिया लिया। पीहू और गौरी तो ऑब्वियसली अपने टॉयज में लग गए, और वहाँ पे चूज करने लगे हम क्या ले सकते हैं क्या नहीं। और बच्चों का ना क्रेज अलग ही होता है टॉयज को लेके। वहाँ पे ना सारी शॉप्स में ऑलमोस्ट एक जैसे टॉयज थे, लेकिन उसको लेने के बाद भी वो दूसरे शॉप में जा करके देख रही थी कि कहीं कुछ अलग दिख जाए मैं ले लूं। ऐसा होता है, हमारे साथ भी बचपन में होता था। यहाँ पे दोस्तों ना लोहे की बहुत सारी चीजें मिल रही थी, जैसे तवा, कढ़ाई, लोहे के चाकू, तलवार तक मिल रही थी। तो मेरा मन तो था कि एक तलवार ले लेते हैं, लेकिन यार लेके कैसे जाओगे, आजकल ट्रेन में बड़ी सिक्योरिटी है ना, आप लेके नहीं जा सकते। तो बस अब हम अपनी गाड़ी पे पहुंच गए, और अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। तो दोस्तों बाबा की कृपा रही, हमें दर्शन अच्छे से हुए, दोनों जगह पूजा पाठ अच्छे से हुई। और आप लोग भी कमेंट में हर हर महादेव लिखे। महादेव की कृपा आप पर और हम पर सबसे बनी रहे। और दोस्तों ये हमारे ड्राइवर भैया हमें बहुत अच्छे मिले, इन्होंने हमें होटल से पिक किया, और इनकी वजह से ही हम टाइम पे दर्शन कर पाए। इन्होंने हमें बताया कि 4:30 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, तो आप बीच में कहीं मत रुकिए, आप सीधे मंदिर चलिए, पहले दर्शन कीजिए, उसके बाद जो करना होगा करिएगा। तो इस वजह से हमारे दर्शन सही हो गए, वरना हमें 1-1.5 घंटे और रुकना पड़ता और रात हो जाती दर्शन करते करते। नौलखा मोहन मंदिर और नमकू ठाकुर इतना घूमने के बाद जो है इसका लगता है 2200 रुपये, और पूजा करने का 1500। हाँ, तो बासुकीनाथ का 1500 है, और सारे मंदिर पूरे घूमने आपको, पूरा बाबा धाम, बासुकीनाथ ये सब कवर कर जाएंगे तो 4500 लेंगे आपको। तारापीठ यहाँ से किलोमीटर्स में बताइए तो? 100 किलोमीटर है, जबगढ़ से 150 किलोमीटर पड़ता है आपको। अच्छा 100 किलोमीटर है ना तारापीठ, लेकिन तारापीठ तो कलकत्ता में पड़ जाएगा। नहीं, तारापीठ है यहाँ बंगाल, झारखंड, हाँ झारखंड में, बॉर्डर है, झारखंड और बिहार का बॉर्डर है। अच्छा। बेसिकली पैसे तो खैर देखो वो आप बात कर लेना, मोबाइल नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पे आ सकते हैं, भैया को हायर अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से हर जगह के दर्शन करा देंगे, हर चीज की जानकारी है इनको कि कहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि ये लोकल कैफे है, ऑब्वियसली पता ही होगा।
और फाइनली हम आ गए हैं ये ये चाय, घोरमारा। लेकिन मुझे अदरक पेड़े के वाली लिए चाय बहुत चाहिए, famous थोड़ी है ये ज्यादा जगह। अदरक लौंग सब डाल दो, ये गला लोग गया। पी रहे हैं पहले कुल्हड़ वाली चाय। दे दो चाय, है ना? बना दो। कुल्हड़ वाली हाँ? चाय 1 2 3 4 5 कप बना दो। 20 वाली में और दूसरी में क्या डिफरेंस? 20 वाली 20 वाली बनाओ। 20 वाली में क्या दे रहे हो? 20 वाली में 4 बना दो फिर। अच्छा बड़ा 20 छोटा, वाली है तो 4 बनाना और अदरक ज्यादा डाल देना, लौंग वौंग। ठीक है। लो अदरक तो होगा इनके पास। अब दूध पिएगा, कुछ खाएगा? बिस्किट खिला दूं? गौरी तुम्हें क्या खिलाना है? जाओ वहां से कुछ लेके आओ, मुझे भूख लगी बहुत तेज वाली। भाई ये जो है ना, सुखारी मंडल, ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे आपको क्या फेमस खिला है, दूं? अच्छी क्वालिटी देते हैं। हाँ वैसे तो शॉप दोनों तरफ, दोनों साइड है, बहुत सारी बिस्किट शॉप्स है ना हैं, कुछ? पेड़ा ही पेड़ा मिल रहा है हर जगह। थोड़ा ये है पेड़ा। झाल मुड़ी बनवा दी है मैंने। झालमुड़ी बनवा दी है। उसके बाद ना इसकी दूध की बोतल ना वो करना, पहले चाय पी लो। ठीक है। इसकी चाय वहां रख देना, अभी थोड़ी ठंडी होगी, बच्चे को पिलाना है। हाँ? तो उसकी मत डालना। नीचे से प्लेन नहीं है क्या? कुछ और नहीं है प्लेन वाला? अच्छा रख दीजिए, थोड़ा देर में दे दीजिए, दे दीजिए, दे रहा हूँ पैसा। किया है, ठीक है, खाओ। लो गौरी। ये देखो झाल मुड़ी।